हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की भर्तियां सवालों के घेरे में आ गई है। हाई कोर्ट द्वारा 2 प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द किया गया है, जिसके बाद छात्र संगठन एसएफआई ने पूर्व वीसी सिकंदर कुमार पर आरएसएस और भाजपा के लोगों को नियुक्ति देने के आरोप लगाए हैं, जबकि यह शिक्षक अपनी योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं। एसएफआई ने लगभग 200 शिक्षकों की भर्ती को नियमों के विरुद्ध करार दिया है और न्यायिक जांच की मांग की है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर एसएफआई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए सीटिंग न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग बनाने की मांग की है और तत्कालीन वीसी डॉक्टर सिकंदर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। का जो हमारा मुद्दा है, साथी सन्नी जो हमारे कैंपस के सचिव है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, उन्होंने पूरी बात आपके बीच रखी। ये सिर्फ जो मैथ के अंदर भर्ती हुई है उसका मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर जो 2019 लास्ट में भर्ती एडवर्टीज हुई थी और 20 के अंदर जो भरी गई कोविड के टाइम पे, हम उस टाइम से इस भर्तियों को जो इलीगल बता रहे थे। हम बता रहे थे कि ये अकेडमिक जो करप्शन है, अकेडमिक जो भ्रष्टाचार है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। हमने इस बात को उस टाइम से रखा है और बड़ी प्रमुखता से हमने इस बात को उस टाइम से उठाया। हम प्रदेश के जितने भी सरकार है, अपोजिशन है, सभी लोगों से हम उस दौरान मिले और हमने सबसे ये मांग की कि इन भर्तियों की जो न्यायिक जांच की जाए और सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के उनकी उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। अभी तो सिर्फ 2 प्रोफेसरों का मामला हाई कोर्ट के द्वारा आया है। हमारा मानना है कि 196 से ज़्यादा प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे भरे गए हैं जिन प्रोफेसरों की जो योग्यता है वो संदेह के घेरे में है। योग्यता इसलिए संदेह के घेरे में है कि उन लोगों का जो एपीआई होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, वो उसको फुलफिल नहीं करते थे, उसको पूरा नहीं करते थे। पर उन लोगों का एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंध था, जो विचारधारा आरएसएस और भाजपा की विचारधारा थी, उस विचारधारा से संबंध था। हम उस टाइम से इस बात को बोल रहे हैं कि इसीलिए उन लोगों को भर्ती दी गई। कुछ भी जो है उनके एपीआई नहीं देखा गया, कुछ भी जो मिनिमम योग्यता है वो नहीं देखी गई और ऐसे ऐसे लोगों को प्रोफेसर बना दिया गया जो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। और हजारों छात्र, हजारों लोग, हजारों जो कॉलेज के अंदर आज प्रोफेसर है या अलग अलग जगह प्रोफेसर है, जो यूनिवर्सिटी आने का ट्राई करते हैं, यूनिवर्सिटी आने के लिए होते हैं, उन सभी लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। हमारा ये मानना है कि उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार, उस वक्त की जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने जब से सिकंदर कुमार को वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का बनाया, वो एक एजेंडे के तहत बनाया गया। सिकंदर कुमार पहले से ही भाजपा के नेता थे और बाद में ये बात तय हो गई जब वो राज्यसभा के अंदर गए, भाजपा ने उनको राज्यसभा के अंदर भेजा। उस समय से हमारा ये मानना था कि सिकंदर कुमार की जो नियुक्ति, वो नियुक्ति भी अवैध थी और उसके बाद उन्होंने जो नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की, सिर्फ इसीलिए उनको नियुक्त किया गया था कि वो पर्टिकुलर एक विचारधारा के लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर, आरएसएस और भाजपा के लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर भर सके। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मामला तो अभी सामने आ रहा है कोर्ट के द्वारा, पर पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है? जब से 2014 से मोदी की सरकार पूरे देश के अंदर आई है, अकादमिक भ्रष्टाचार, भाजपा की जो सरकार है उसने जितना भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको कब्जे में लेने की कोशिश की है। शिक्षा दो धारी तलवार होती है, ये हम सब जानते हैं। शिक्षा जो समाज का शासक वर्ग है उसका विचार, जनता का विचार बनाने का काम करती है। उसी के तहत भाजपा ने 2 तरह से जो कब्जा करने की कोशिश, हम जो भगवाकरण का आरोप हम बार बार लगाते हैं, भगवाकरण किस तरह से हो रहा है? आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबों के अंदर पूरा सिलेबस बदल दिया गया। आपका पूरा आपके सिलेबस के अंदर से वो चीजें हटा दी गई, बाबरी मस्जिद का नाम तक हटा दिया गया, विध्वंस को नहीं उसके अंदर बताया गया और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से हटा गई। जो प्रगतिशील लेखक थे उनका जो लेखन था वो उसे किताबों से हटा दिया गया। एक तरीका वो था भाजपा सरकार का कि उसने सिलेबस के माध्यम से भगवाकरण करने का काम किया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका जो हम पहले से बोल रहे हैं, वो तरीका ये था कि भाजपा ने अपने चहेतों को, अपने विचारधारा के लोगों को, अपने जो संगठन के लोग उनके रहे हैं, उन लोगों को विश्वविद्यालयों के अंदर, एक विश्वविद्यालय के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो विश्वविद्यालय है, पूरे देश के अंदर जितने स्कूल है, जितनी भी भर्तियां शिक्षा क्षेत्र के अंदर हो रही है, वहां उनने अपने लोगों को जो है सारी योग्यता को दरकिनार करते हुए भरा है। उस वक्त की जो अभी की जो कांग्रेस सरकार है, उस वक्त जब अपोजिशन में थी, इस सरकार उस अपोजिशन में होते हुए कांग्रेस ने उस टाइम बहुत हल्ला इसके ऊपर किया था। अभी जो उप मुख्यमंत्री है, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष होते थे, इन्होंने उस वक्त ये बोला था कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो हम इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे, हम इसकी जांच करवाएंगे। फिर हमने क्या देखा? अभी के जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने उस वक्त विधानसभा के अंदर और जोर जोर से ये बात रखी थी कि हम जब ये जो भर्तियां ये लीगल हो रही है, हम जब सरकार के अंदर आएंगे तो हम इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे। पर कांग्रेस सरकार भी कटघरे में जो है इसके अंदर आती है कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता के अंदर आई है, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को पूरी तरह से दरकिनार किया है, पूरी तरह से उसकी ओर मतलब इग्नोर किया है। पूरी तरह से इग्नोर इस तरह से किया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर आप देखेंगे कि लंबे टाइम से परमानेंट वीसी नहीं है, वीसी की पोस्ट को अभी तक खाली रखा गया है। उसके बाद जो भर्तियों की जांच होनी थी, ये भर्तियों की जांच क्यों नहीं हुई? कि कांग्रेस सरकार के जो आज एमएलए जो मंत्री है, उनके कुछ खास रिश्तेदार उस भर्तियों के अंदर वो भी शामिल थे, उनको उसके अंदर नियुक्तियां दी गई थी। हमारा कांग्रेस सरकार से उसके बाद जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता के अंदर आई है, भाजपा से तो हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि भाजपा ने ये सारा अकादमिक भ्रष्टाचार किया था। कांग्रेस सरकार जब से सत्ता के अंदर आई है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी,
शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और उसके अलावा जितने भी अधिकारी से लेकर मंत्री तक हैं, हम सभी को बार बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हम इस बात की मांग कर चुके हैं कि ये भर्तियां इलीगल है, इन भर्तियों की न्यायिक जांच की जाए। और ये भर्तियों के लिए इलीगल है, पर भर्तियों का मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर या विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर बनता है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक सरकारी कर्मचारी है या एक सरकारी अधिकारी है। वो उसका काम है कि वो आने वाली जनरेशन को तैयार करता है, वो रिसर्च का काम करता है, वो समाज के लिए ऐसी रिसर्च करता है जो आने वाले अंदर समाज की नीतियों के अंदर जिसका यूज किया जाता है। पर अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर क्या हो रहा है, रिसर्च का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। रिसर्च का स्तर गिरना तय था क्योंकि जो लोग खुद इलीगल तरीके से, जिनकी रिसर्च खुद की अच्छी नहीं थी और इलीगल तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती हुए थे, आज वो क्या रिसर्च करवाएंगे? उनका काम आज की डेट में क्या रह गया है? उनका काम रह गया है कि भाजपा और आरएसएस की जो नीतियां है, भाजपा सरकार का जो प्रोपोगेंडा है, उस प्रोपोगेंडा को किस तरह से आगे लिया जाए। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश